दोस्तों, भले ही आप कलयुग में पैदा हुए हों, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सतयुग, द्वापर, त्रेता से लेकर कलयुग तक सब दिखाने वाला हूं। आज आपको ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां इन चारों युगों के दर्शन आपको एक ही जगह पे हो जाएगा। तो आज चलते हैं लेकर के आपको जबलपुर में स्थित महामंगल धाम। चलिए देखते हैं। ये जो हम लोग खड़े हैं अभी, ये है पाटन बाईपास। देखिए यहाँ ब्रिज बना हुआ है और राइट साइड जाती है जो ब्रिज कटनी की तरफ, और लेफ्ट साइड जाएगी इधर ब्रिज, ये जाएगी नागपुर की तरफ। और अंदर से सीधे हम लोग जाएंगे पाटन रोड पे, जहाँ हम लोग को जाना है। अभी चलते हैं आगे पाटन रोड की तरफ। तो हम लोग ब्रिज के अंदर से निकलेंगे पाटन रोड की तरफ। इस रोड पे हमें जाना है। आज हमारे साथ सफ़र में कौन कौन से हैं, चलिए आपको सबसे परिचय कराते हैं। तो आज ड्राइविंग पर मैं खुद हूँ और मेरे साथ है बगल में प्रणीत और पीछे रजनी और साथ में प्रियन। तो हम सब आपको लेकर चल रहे हैं फिर से एक सुहाने सफ़र पे, फिर से एक जबलपुर की नई जगह, अनछुई जगह, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जबलपुर पाटन रोड, सुंदर सा रास्ता जो कि हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाएगा। अभी हम लोग संतलाई पार कर चुके हैं। नुनसर तिराहा जो है वो पार कर रहे हैं, पुलिस चौकी नुनसर को पार कर रहे हैं। तो अब हम लोग रोसड़ा पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये लिखा है रोसड़ा। इसी के ठीक आगे से हमें लेफ्ट मुड़ना है और हम पहुंचेंगे अपने गंतव्य स्थल पे। ये लेफ्ट टर्न में जाना है महामंगल। जहाँ रोसड़ा लिखा हुआ था उसके आगे पहला लेफ्ट टर्न जो है उसमें हमें जाना है। तो इस रोड पे अब चलते हैं। महामंगल धाम लिखा हुआ है यहाँ। महामंगल धाम का एक बोर्ड भी लगा है यहाँ पे, दिखा दो। महामंगल धाम, ये महामंगल धाम लिखा हुआ है यहाँ पे। त्रेता के श्री राम एवं द्वापर के श्री कृष्ण की ललित मूर्ति रूप लीलाओं का दर्शनीय स्थल। तो चलिए यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है और हम लेफ्ट मुड़ते हैं। राइट की तरफ लग रहा है। राइट की तरफ थोड़ी सी कच्ची रोड है यहाँ पे, लेकिन गाड़ी आराम से जा सकती है। बैरियर लगा हुआ है, ये पार्किंग स्थल बना हुआ है। तो हम लोग इस पार्किंग स्थल में ही पार्क कर लेते हैं, बाकी जितना होगा चल उसके बाद चल के देखेंगे। पार्किंग स्थल बहुत बड़ा है, अच्छा बड़ा बनाया है। तो हम अब पहुंच गए हैं ये महामंगल धाम, जहाँ पे त्रेता और द्वापर युग की परिकल्पना धरती पर की गई है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं महामंगल धाम। तो हम लोग अभी आ चुके हैं महामंगल धाम में। तो हम आके पूछते हैं कि यहाँ पे किस बारे में ये प्रसिद्ध है, ये जगह किस चीज़ के बारे में है। आइए पूछते हैं इनसे। आइए, हम लोग आ चुके हैं महामंगल धाम में, जहाँ मूर्ति के रूप में त्रेता युग में राम जी के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक के बारे में बताया गया है। तो आइए, यहाँ से एंट्रेंस है और आप देख सकते हैं। ये एंट्रेंस बना हुआ है, यहाँ पे द्वारपाल खड़े हैं। वाटिका टाइप का जो है यहाँ पे बना हुआ है, और सामने ही हमें एक मूर्ति दिख रही है श्री राम भक्त हनुमान जी की। जय हनुमान। हनुमान जी की मूर्ति सबसे पहले दिख रही है। और इस तरफ दिखा है, रास्ता बना हुआ है कि त्रेता युग यहाँ से प्रारंभ है इस रास्ते में। तो चलते हैं पहले हम त्रेता युग की तरफ और देखते हैं क्या क्या है। चलिए, ये त्रेता युग में राम जी, बालक राम जी का बचपन में पक्षियों के साथ खेलते हुए बड़ा ही मनोहारी दृश्य। यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे कि राम जी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। देखिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों जो हैं यहाँ पे गुरुकुल में गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त करते हुए आप देखेंगे। यहाँ पे बड़ा ही सुंदर मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। चलो दोस्तों, अब आगे चलते हैं यहाँ से और देखते हैं आगे और क्या है। देखिए, ये एक बड़ा ही
मनोहारी दृश्य यहाँ पे देखिए। श्री रामचंद्र जी वन में, राम लक्ष्मण जी, राम जी के ठोकर से निकलने वाले पत्थर से अहिल्या का उद्धार जो किया था उनने, ये दृश्य यहाँ पे ये दिख रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए, अब राम जी के ब्याह का प्रसंग, राम जी के शादी का प्रसंग आप देख सकते हैं। कि सीता जी वरमाला लिए खड़ी हैं राम जी को पहनाने के लिए। देखिए अगला प्रसंग और भी बहुत सुंदर, राम लक्ष्मण और सीता, बीच में सीता जी हैं और सामने दिख रहे हैं जो वो हैं शायद निषाद राज केवट, निषाद राज जी हैं। और एक छोटी सी नाव भी लगी है यहाँ पे। ये नदी पार करने वाला जो प्रसंग है उसका चित्रण यहाँ पे किया गया है। जो आप देख रहे हैं ये देख रहे हैं राम जी और यहाँ पे सीता जी। और ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग है कि सीता जी को जंगल में हिरण दिखाई दिया था और वो हिरण को दिखा रही है। देखिए ये हिरण, इसको सीता जी दिखा रही हैं राम जी को। ये जो हिरण है, स्वर्ण हिरण जिसको बोल थे, ये हमें चाहिए। ये सीता जी यहाँ से दिखा रही हैं, देखिए आपको, कि मुझे ये हिरण चाहिए। राम जी को बता रही थी कि इस तरफ हिरण है, ये हिरण चाहिए। और राम जी इस हिरण को पकड़ने के लिए जाते हैं। इस प्रसंग का ये चित्रण है। आप लोग को जो रामायण पढ़े होंगे पता होगा कि स्वर्ण हिरण जो था वो हिरण नहीं था, ये एक रावण के द्वारा भेजा गया मारीच राम का राक्षस था जो हिरण के रूप में आया था। और जैसे ही राम जी इस हिरण को पकड़ने जाते हैं और सीता जी अपने कुटिया में अकेली होती है, तो ये देखिए रावण जो है वो भेष बदल करके सीता जी के पास आ जाता है भिक्षा लेने के लिए। और सीता जी भिक्षा देने के लिए बाहर निकलती हैं। आपको पता है कि लक्ष्मण जी रेखा खींच के गए थे, वो रेखा पार कर जाती है और रावण द्वारा रावण को लेकर चला जाता है, लंका अपहरण कर लिया जाता है। तो यह प्रसंग को दिखाया गया। यहाँ पे रावण जो है एक साधु के रूप में मौजूद है यहाँ पे, और माँ सीता जो है यहाँ पे देखिए भिक्षा देने के लिए लेकर के निकल रही हैं। इस प्रसंग को मूर्तियों के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण है यहाँ पे। और यहाँ पे जो नीचे गिरा हुआ है वो घायल पक्षीराज जटायु है। ये घायल पक्षीराज जटायु यहाँ पे गिरा हुआ है, जो राम और लक्ष्मण जी को बताता है कि सीता माता का अपहरण कर करके रावण जो है वो दूर देश लंका लेकर के गया है। उस प्रकरण को यहाँ पे दिखाया गया है मूर्तियों के रूप में। अत्यंत सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है। और ये जंगल भी जो है आप देखेंगे बहुत ही मनोरम जंगल है। चारों तरफ बहुत ही तरह के यहाँ पे मूर्तियाँ और ये सब यहाँ पे उकेरे गए हैं, जो हम आपको एक करके दिखाएंगे। अभी हम श्री राम प्रभु के त्रेता युग के प्रसंगों को दिखा रहे हैं आपको। अब देखिए जो अगला प्रसंग है, आप देखेंगे ये छोटी सी कुटिया है और कुटिया के बाहर ये माता सबरी बैठी हुई हैं, जिनके हाथ में देखें मीठे मीठे बेर है। और ये बेर लेकर के प्रभु का इंतजार कर रही थी। और प्रभु तो किसी को दुखी करना चाहते नहीं हैं, तो सामने राम लक्ष्मण उनके सामने छोटी कुटिया के पास बैठे हुए हैं और माता सबरी से बेर खा रहे हैं। एक किष्किंधा पर्वत के पास का दृश्य दिखाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे लक्ष्मण जी, सामने आप देखिए राम जी और हनुमान जी यहाँ पे मिलते हैं प्रभु श्री राम से। और देखिए प्रभु श्री राम उनको झट अपने गले लगा लेते हैं। वानर राज सुग्रीव खड़े हैं, उनको भी यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ आप जो देख रहे हैं प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और प्रभु श्री राम ने यहाँ पे बाली का वध कर करके सुग्रीव को उनको राज वापस लौटाया था। उस प्रसंग को यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत ही मनमोहक। आप यहाँ पे आएंगे तो इन मूर्तियों को मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाएंगे। अगला प्रसंग जो है ये अशोक वाटिका में माता सीता बैठी हुई हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे लिखा हुई है अशोक वाटिका में सीता जी। तो अशोक वाटिका में माता सीता जी से मिलने प्रभु हनुमान जी जो हैं प्रभु श्री राम का संदेश लेकर कर श्रीलंका जाते हैं। अशोक वाटिका में
माता सीता से मिलते हैं। श्री राम के ऊपर साक्षात हनुमान जी उतर के जा रहे थे अभी यहाँ से। तो प्रभु श्री राम जो हैं उनके पास जाते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी के हाथों में आप देखिएगा कि वो प्रभु को यकीन दिलाने के लिए कि मैं माता सीता से मिल करके आया हूँ, इनके हाथ में जो है, इनके हाथ में चूड़ामन जिसको क्या बोलते हैं आज के डेट में इंग्लिश में क्लचर बोलते हैं, तो वो चूड़ामन लेकर के प्रभु को दिखा रहे हैं कि मैं सीता माता से मिल के आया हूँ और सीता माता वहाँ सुरक्षित हैं। देखिए, चलत मोही चूड़ामणि दिन्ही, चलते समय माँ सीता ने चूड़ामन दे करके अपना संदेश प्रभु श्री राम को भेजा था। राम सेतु वाले प्रसंग के समय साउथ लंका आ रहे थे, तो समुद्र पास पुल बनाने के लिए प्रभु श्री राम ने वहाँ पे शिव जी का पूजन किया था। रामेश्वरम पूजन जो बोलते, रामेश्वरम स्थान जो है, उस स्थान का चित्रण यहाँ पे किया हुआ है। ये प्रसंग दिखा रहा है लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है और वो मूर्छित हो जाते हैं, और भगवान प्रभु श्री राम जो हैं चिंतित हैं लक्ष्मण जी के लिए कि हनुमान जी जो हैं अपने हाथ में संजीवन बूटी लेने के लिए पूरा पर्वत को उठाकर लेकर आ रहे हैं। उस चित्र को यहाँ पे दिखाया गया है। लंका में सीधे साक्षात लंकापति रावण के सामने भगवान श्री राम खड़े हैं और उनके पीछे विभीषण, श्री राम, और उनके ठीक सामने लंकापति रावण जिनको बाण लग गई है। देखिए उनका सर सामने से गिर गया है। तो ये यहाँ पे रावण वध के प्रसंग को दिखाया गया है। बहुत ही कलात्मक रूप से ये पूरे द्वापर युग को, त्रेता युग को चित्रित किया गया है मूर्तियों के माध्यम से। और इसके बाद भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाता है और भगवान राम अयोध्या के राजा बन जाते हैं और अयोध्या लौटते हैं। इस प्रसंग को यहाँ पे भगवान राम का राज्याभिषेक, राम और प्रभु राम और माता सीता और रामराज, इस तरह से आता है। मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी भी खुश होकर के यहाँ पे प्रभु के सामने आनंदित होकर बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे त्रेता युग समाप्त हो जाता है, जैसा कि यहाँ बोर्ड लगा, त्रेता युग समाप्त। अब चलते हैं आपको लेकर के द्वापर युग की तरफ। तो यहाँ से शुरू होता है द्वापर युग, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का युग, जिसको द्वापर युग कहते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन दिखाया गया है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी जो हैं वो लेकर करके रात में लेके जा रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण को, बालक रूपी जिनका पैर दिख रहा है टोकरी से बाहर, उनको लेकर जा रहे हैं और शेषनाग उनकी रक्षा कर रहा है। इस प्रसंग से शुरुआत होती है द्वापर युग की। चलते हम लोग द्वापर मार्ग पे। अब आगे चलते हैं और नटखट बालक भगवान श्री कृष्ण के देखिए कैसे लेट करके और पैर चूस रहे हैं छोटे बच्चों की तरह। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पुतना वध का चित्रण यहाँ पे किया गया है। पुतना जो राक्षस थी जिसको कंस ने भेजा था भगवान श्री कृष्ण को ख़त्म करने के लिए, तो बालक कृष्ण कैसे पुतना की हत्या करते हैं ये दिखाया गया है इस चित्र में। बालक कृष्ण जो हैं वो पुतना राक्षस का वध करते हुए बालक कृष्ण खेलते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे बालक कृष्ण और माँ यशोदा का चित्रण है। अब आगे बढ़ेंगे तो गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए भगवान श्री कृष्ण, अद्भुत झांकी। तो प्रणीत जी, अभी तक जो आपने देखा त्रेता युग तो देख लिया आप लोगों ने, श्री राम जी का जो युग था, उसके बाद वो द्वापर युग में आए हैं यहाँ पे, जो कि भगवान श्री कृष्ण का युग था। जैसी झांकी यहाँ पे दिखाई जा रही है और बनाई गई है, काफ़ी पहले बताते हैं 1989-90 के आसपास का निर्माण शुरू हुआ था। तो अभी तक आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के? काफ़ी सुंदर बनाया है इन लोगों ने, और मतलब
अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्या चल रहा होगा। हाँ, अगर आपने रामायण या महाभारत के बारे में थोड़ा सा भी देखा होगा या सीरियल भी देखा होगा तो आपको सारे प्रसंग जो है यहाँ पे हूबहू दिखेंगे। अब देखिए अगला जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे, ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कालिया नाग के वध का दृश्य है। अब देखिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा, माँ कदम का पेड़ अगर ये होता जमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कर नया बनते धीरे धीरे। तो उसी प्रसंग को दिखाया गया है। कदम के पेड़ पे बालक कृष्ण किस तरह से बैठे हुए हैं और यहाँ पे कृष्ण रुक्मिणी जी की भी प्रतिमा देख सकते हैं आप। बड़ा ही अद्भुत स्थान है यहाँ पे। बहुत सालों से मैं जबलपुर में रह रहा हूँ और ये स्थान भी करीब 25-30 साल पुराना है, जैसा कि बता रहे हैं लोग यहाँ पे, और अभी तक नहीं आ पाए, देख नहीं पाए। इसका अफसोस था, लेकिन जैसे इसके मालूम हुआ मुझे और पहला छुट्टी का दिन आते ही हम कहे चलो आज इसको देख करके ही आते हैं और निकल आए। देखिए यहाँ पे हमारे और हमारे परिवार के सिवा और कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके मतलब है कि इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। तो इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जगह को आकर देख सकें। यहाँ पे अगला जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है भगवान कृष्ण के द्वारा बकासुर का वध किया जा रहा है। यहाँ पे छोटा सा बोर्ड लगा बकासुर वध। अब अगली झांकी जो देख रहे हैं आप, ये अधासुर वध जैसा कि लिखा हुआ है, अधासुर वध का बहुत ही शानदार आप देख रहे हैं कि इसको किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उसका जबड़ा फाड़ करके ही उसका वध किया था। देखिए ये राक्षस रूपी हाथी का वध करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ। अगला देखिए कंस का वध किए, जो फाइनली जो है भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, उसको आपको यहाँ पे दिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस के वध का चित्रण यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे द्रौपदी के अक्षय पात्र का भी देखिए चित्रण किया गया है और आगे कृष्ण जामवंत युद्ध के बारे में दिखाया गया है। देखिए भगवान कृष्ण और जामवंत के बीच के युद्ध का दर्शन यहाँ पे। ये देखिए सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए। यहाँ सिर्फ त्रेता युग, द्वापर युग या सतयुग ही नहीं, कलयुग के भी चित्रण किया गया है, क्योंकि कलयुग में भी सिर्फ बुरा ही नहीं हुआ है, बहुत से अच्छे अच्छे ऋषि साधु वगैरह आए हैं, तो उसका चित्रण कलयुग में भी किया गया है। देखिए जहाँ आप देख रहे हैं ये संत, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, संत तुलसीदास जी के बारे में यहाँ दिखाया गया है। सूरदास जी, कबीरदास जी चलें, मीराबाई है, इनको दिखाया गया है। आगे आप देखेंगे भगवान बुद्ध या महावीर जी के बारे में दिखाया गया है यहाँ पे। यहाँ आप देखें, यहाँ पे जीसस के बारे में भी यहाँ पे हैं। फिर इधर भगवान बुद्ध हैं। तो कलयुग में भी एक से एक ऋषि मुनि अवतार हुए हैं यहाँ पे। गुरु नानक देव जी, कई सारे महापुरुषों को दिखाया गया है कलयुग में, जिन्होंने धर्म की पताका फैलाई और बहुत सारे अच्छे काम करने वाले महापुरुष कलयुग में भी हुए हैं। उनके बारे में भी इस महामंगल धाम में मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। लोगों को प्रेरित करने के लिए इस तरह की मूर्तियाँ भी बनाई गई है। छोटी छोटी कई सारी कुटियाँ बनाई गई है, जो आप देख सकते हैं बनाई गई है, ताकि एक पूरे शहर का, एक नगर का रूप दिया गया है। छोटे छोटे कुटियाँ बना करके ये बहुत शानदार चित्रित किया गया है यहाँ पे। ये देखने लायक है, लेकिन अभी तक लोगों की नज़र से लगभग अछूता है, इसलिए लोग इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं। और काफ़ी वन जो बनाया गया है ये काफ़ी घना और काफ़ी शानदार बनाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाए गए हैं। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाए गए हैं।
तो पूरी तरह से ये एक महामंगल धाम जो है वो पूरी तरह से एक क्या बोलते हैं धर्म नगरी की तरह विकसित की गई है। और यहाँ पे आप 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर सकते हैं। भगवान विष्णु लेटे हुए हैं शेषनाग के ऊपर, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, ऊपर देखिए कमल के फूल पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। एक बहुत ही शानदार झांकी यहाँ पे प्रभु की। कलयुग के संत साईं बाबा की भी यहाँ पे मूर्ति लगाई गई है। अब ये हैं सतयुग, चलते हैं सतयुग में देखते हैं क्या क्या है। सतयुग के रास्ता इधर से बड़ा ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई है। आप ये देख सकते हैं, ये नरसिम्हा अवतार भगवान का, ये देखिए। ये कुल्हाड़ी वाले साथ परशुराम जी होंगे, नहीं राम जी होंगे। ये एक आकर्षक झांकी है, देखिए समुद्र मंथन दिखाया गया है यहाँ पे। समुद्र मंथन दिखाया गया, देखिए कालिया नाग का जो है रस्सी बनाई गई है और उससे ये समुद्र मंथन हो रहा है। यहाँ भगवान विष्णु, हर जगह छोटी छोटी कुटिया बनाई गई है, जो पूरा ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है यहाँ पे। बहुत ही शानदार घना ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हैं यहाँ पे। चारों तरफ आप देखेंगे तो बिल्कुल धूप का नाम निशान नहीं है, जबकि बाहर बहुत धूप है, लेकिन इस जगह पे धूप का कोई नाम निशान नहीं है। आप यहाँ पे आराम से दोपहर में भी आ सकते हैं। बहुत शानदार बनाए गए हैं यहाँ पे। कुटिया जो बनाई गई है तो बहुत अच्छी कलाकारी है कुटिया में। और देखिए कितना सुंदर से उसके मेहराब बनाए गए हैं दरवाज़ों के। ये सामने बहुत शानदार त्रिकुट पर्वत बनाया गया है, जहाँ पे देवी की खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई गई है। आप देखें यहाँ माँ शैलपुत्री की मूर्ति है और बगल में स्कंद माता जी की मूर्ति है। फिर यहाँ कात्यायनी की मूर्ति है, शैलपुत्री, स्कंद माता, फिर कात्यायनी की मूर्ति है। फिर यहाँ माँ चंद्रघंटा की मूर्ति है यहाँ पे। और ये जगह बहुत सुंदर पहाड़ नुमा जगह बनाया गया है, जो आपको देखने में ही बहुत आकर्षक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ फाउंटेन्स बनाए गए हैं। नवरात्रि वगैरह में यहाँ पे जल भर दिया जाता है तो काफ़ी सुंदर यहाँ का दृश्य हो जाता है। देखिए किस तरह से पत्थरों को जमा करके आप देखेंगे ये तैयार किया गया है पहाड़। देखिए बहुत अच्छे से पत्थरों को जमा करके ये तैयार किया गया है। फिर यहाँ पे महागौरी हैं, उसके बगल में कालरात्रि, फिर कुष्मांडा देवी, फिर यहाँ सिद्धिदात्री, फिर यहाँ माँ ब्रह्मचारिणी। और उसके बाद चलते हैं सबसे विशाल प्रतिमा के पास। आइए आपको लेकर चलते हैं सबसे विशाल प्रतिमा के पास, जो कि माँ वैष्णो देवी माँ दुर्गा की प्रतिमा जो है। आप देखें ये सबसे बड़ी प्रतिमा पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पे ये माँ वैष्णो देवी माँ दुर्गा की प्रतिमा आप देख सकते हैं यहाँ। तो यह स्थान तो मैंने आप सबको घुमा दिया। यह स्थान बहुत ही अच्छा है, अपने तरह का एक लौता स्थान मेरे समझ से जबलपुर में है कि मैं बहुत जगह पे मेरे चैनल पे आप देखे होंगे, बहुत जगहों के बारे में दिखाया है, बहुत सारे मंदिरों को दिखाया है, लेकिन ये अपने आप में जो जैसे बताते हैं जैसे हमारे यहाँ कान्हा और बांधवगढ़ जानवरों के लिए स्वच्छंद वितरण है, वैसे ही आप स्वच्छंद यहाँ वितरण करके भगवान के सभी रूपों को देख सकते हैं, सभी युगों को देख सकते हैं। एक बहुत ही अलग टाइप का धार्मिक स्थल है यहाँ पे। तो अब चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक स्थानीय मित्र हैं, उनसे हम बात करते हैं ये कब बना, कैसे बना,
और यहाँ पे क्या क्या आयोजन होता है। तो आप चलिए सीधे हम आपको उनसे बात करवाते हैं। पैसा नाम दे है नमस्कार भाई, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार ग्राम रोसड़ा का निवासी हूँ मैं। तो ये पाटन में पड़ता है, जबलपुर में? ये पाटन में पड़ता है। जी। ये अपने जबलपुर से कितने किलोमीटर की दूरी ये पर? जबलपुर से 18 किलोमीटर दूर है, पाटन से 8 किलोमीटर दूर है। पाटन से 8 इस किलोमीटर। जगह का नाम महामंगल धाम हैगा। तो महामंगल धाम क्या गांव का नाम है क्या? नहीं, इस जगह का जहाँ पर जिस जगह में अपन जी माता जी विराजमान है, इस जगह का नाम हम लोगों ने महामंगल धाम रखा हुआ है। गाँव का नाम रोसड़ा है। गांव का नाम रोसड़ा है जी। मतलब रोसड़ा पूछने से कोई बता देता है यहाँ पे? किसी से भी आप पूछोगे महामंगल धाम जाना, कोई भी बता देता है यहाँ पे। जी सर। अच्छा, इस जगह की विशेषता क्या है? हम देख रहे हैं यहाँ पे सभी युगों को दिखाया गया है। यहाँ चारों युग हैं, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग। यहाँ चारों युग की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, करीब करीब 600 से 700 करीब। तो ये किसकी? और 12 ज्योतिषलिंग विराजमान है यहाँ पे। वो देखा मैंने। तो ये किसकी परिकल्पना, किसके मन में ऐसा आया विचार कि इस तरह का आयोजन किया जाए? ये हमारे यहाँ पर एक भैया है देवेंद्र गोटिया जी। अच्छा। उनका क्या है, यहाँ पहले हम लोग दुर्गोत्सव मनाते थे यहाँ से 25 साल पहले। तो यहाँ धीरे धीरे दुर्गोत्सव सभी समिति मानी कि यहाँ पर हमारे यहाँ समिति में 5 गांव हैं, खेरी, खिरिया, खमोन, मुड़िया, रोसड़ा। अच्छा। तो ये 5 गांव के लोग यहाँ दुर्गोत्सव मनाते थे पहले जब हम लोग बचपन में थे। तो फिर धीरे धीरे भैया ने सोचा कि दुर्गोत्सव बीच में ड्रॉप हो गया, तो फिर भैया ने ये स्थान बना दिया। उन्होंने अपना पूरा पैसा और सब श्रमदान, जगह, ये जो भी जगह है सब उन्हीं ने दान की और उन्हीं का स्थान है ये, उन्हीं ने बनवाया है ये। जैसा कि आप बताए लगभग करीब 18-20 साल हो गए यहाँ बने हुए। जी। तो यहाँ पे लोग आते रहते हैं? लोग बाग आते हैं नवरात्रि में, कम से कम 1.5 से 2 लाख प्रति वर्ष लोग आते हैं। नवरात्रि में भारी मेला लगता है। नवरात्रि में बहुत भव्य मेला लगाते हैं हम यहाँ पर। ये देवी जी का हम लोग बहुत भव्य कार्यक्रम करते हैं। कम से कम करीब से करीब 15 से 20 मिनट का यह कार्यक्रम रहता है। बहुत बढ़िया। जैसा कि ये भाई साहब बता रहे हैं हमको कि यहाँ पे जो ये देवी जी की बनी हुई है, पूरा ये पर्वत बना हुआ है, इस पर देवी जी के सारे रूप को दिखाया गया है और बीच में राक्षस भी जो छुपे हुए हैं, अभी दिख नहीं रहे हैं ठीक से। ये राक्षस वगैरह देवी जी का यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है इस जगह पे। जी, गंगा जमुना पूरा बनाया जाता है। और राक्षस जो है, चलित मूर्ति जो है, इस तरफ से चल करके आता है यहाँ पे और सीधे देवी जी के सामने से। और चलित झांकियाँ भी लगाते हैं हम लोग नवरात्रि के टाइम पर। कम से कम 25 से 30 चलित झांकियाँ लगाते हैं, जो जिसमें बाल पात्र बनते हैं और ये बाल लीला भी दिखाते हैं। अरे बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। जी। वैसे आप भी यहीं के हैं? जी। आपका क्या नाम हुआ? राजेश गोटिया। जी। बताएं आप भी इस जगह के बारे में, लोगों को और बताएं ताकि लोग मालूम पड़े लोगों को। हाँ, 20-25 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। हाँ। और पहले छोटे रूम में था, पहले बाद में इसको विकास किया, बड़ा रूम में किया गया है। पहले बस छोटे रूम में था, विस्तार किया गया है ना। तो जब इतना चीज़ बनाया गया है यहाँ पे, तो आप लोग को भी मन में हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ? जी। हाँ, आते हैं लोग। तो आप लोगों से निवेदन कीजिए कि यहाँ पे आएँ और यहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि महामंगल धाम में आएँ और यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं और जो हम लोगों की आकृतियाँ हैं जो यहाँ पर जो हम लोगों ने बनाई हैं, उसके दर्शन करें। हमारा नाम जितेंद्र कुमार है, महामंगल धाम के हम आयोजक हैं। और ज़रूर आपका जो निवेदन है वो लोग स्वीकार करेंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर यहाँ पर आएंगे। और हमें आप लोगों ने इतनी मेहनत करके बनाई ही है, हम देख करके समझ में आ रहा है कि यहाँ कितना मेहनत किया गया है और कितने मनोयोग से बनाया गया है, कितने लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ के सारे लोग मिलके एक साथ मिलके इतनी मेहनत करते हैं कि नवरात्रि में अगर लोग बाग आके एक बार देख जाएं तो उनको ये लगेगा कि यार ऐसा तो जबलपुर कहीं नहीं मिलेगा ये ऐसा स्थान। चलिए अगले बार शादी नवरात्रि में कम से कम 5 से 6 एकड़ जगह में ये पूरा हम लोग कैप्चर करते हैं। हम लोग खुद भी आएंगे इस बार, अगले बार। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से अनुरोध है कि सभी लोग पधारें महामंगल धाम के नाम से। मंगल धाम के आयोजकों ने न सिर्फ स्थान को इतना सुंदर, रमणीय और धर्म से ओतप्रोत बनाया है, बल्कि इस स्थान के बारे में और भी हर जो कलयुग, सतयुग और द्वापर युग, त्रेता युग जो हैं, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनको पुस्तकों का भी प्रकाशन किया है और लोगों को इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। और पुस्तकें बहुत ही कम दाम में यहाँ पे उपलब्ध हैं। पुस्तकों की लिस्ट हम आपको अब दिखाते हैं। तो देखिए, यह महामंगल धाम के तरफ से प्रकाशित जो साहित्य है, धार्मिक साहित्य है, उसकी ये लिस्ट है। और यहाँ पे लिस्ट है और साथ में ही आप उसकी कीमत भी देख सकते हैं। तो ये सारी पुस्तकें यहाँ से प्रकाशित की गई है
और इनके इस जगह के भी मतलब इस जगह के जो बनाने वाले हैं या जिनका मार्गदर्शन है, जिनका सोच है, उनका नाम जो है पंडित देवेंद्र गोटिया देवराज जी हैं। तो आप इन पुस्तकों से भी इस जगह के बारे में और हर जुगों के बारे में भी अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम थे जबलपुर के पाटन के पास रोसड़ा गांव के में स्थित महामंगल धाम में। आपने महामंगल धाम का वीडियो जो देखा वो तो सिर्फ यहाँ की एक झलक है। अगर यहाँ के बारे में पूरा जो यहाँ पे उकेरा गया है हर युगों को, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो या कलयुग हो, उसको देखना है, उसको समझना है, या खुद या बच्चों को भी अपने इन धार्मिक चीज़ों से परिचय करवाना है तो यहाँ ज़रूर लेकर के आएँ। और यहाँ पे जैसा कि बताया गया कि नवरात्रि का आयोजन बहुत ही भव्य होता है। पीछे पूरी दुर्गा माँ की सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। एक पहाड़ पे बनाई गई है, कृत्रिम पहाड़ बनाई गई है, उस पे स्थित है। और वहाँ पे बताते हैं कि नवरात्रि में जो ये मूर्तियाँ हैं वो चलित झांकी के रूप में वो चलती है, आगे पानी भर जाता है और इस तरह से बहुत ही आकर्षक साज सज्जा की जाती है। वहाँ पे जो आसपास के करीब 5-6 गाँव के लोग यहाँ पे आते हैं। 1-1.5 लाख की यहाँ पे भीड़ होती है। हमने मूर्तियों को चलते तो देखा नहीं क्योंकि नवरात्रि समाप्त हो चुकी थी, लेकिन जो यहाँ आयोजक थे उन्होंने मुझे उसकी वीडियो दिखाया अपने मोबाइल में, जो कि अत्यंत आकर्षक था। तो आप ज़रूर आएँ, इस जगह को देखें, दूसरों को दिखाएं, वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इसी तरह का अननोन प्लेस जिसको कम जानते हैं लोग, ऐसे जगहों को दिखाना ही मेरा अपने चैनल में उद्देश्य रहता है। तो धन्यवाद। और जब भी जैसे अगर आप